बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें और इसको मुकम्मल देखें, फिर हम इस पे कलाम करते मैंने हैं। उनको कहा, मौलाना साहब जब बैतुल खला में जाते हैं तो खड़े होके करते हैं या बैठ के करते हैं? उसने कहा बैठ के करता हूं। मैंने कहा मुझे बुखारी में दिखा दो बैठ कर करना। सही बुखारी में खड़े होके करने की रिवायत आई है, बैठ के करने की नहीं आई। फिर अगर आप बुखारी से ही लेते हैं और बुखारी के सिवा दीन नहीं लेते तो आज के बाद खड़े होके किया करें वाशरूम में, ताकि लोग देखें भी सही आपको भी खड़े होके कर रहे हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी अहले सुन्नत में एक बहुत बड़ा नाम है और एक बहुत बड़ा तबका है जो उनको फॉलो करता है। पूरी अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़ाहिर है पूरी अहले सुन्नत उनका जो इल्मी मकाम है उसको तस्लीम नहीं करती है, बहुत सारे मसाइल में उनसे इख्तिलाफ़ करती है। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत बड़े लोग हैं जो उनको फॉलो करते हैं, एक बड़ी जमात है जो इनको फॉलो कर रही है। और मैं पूरी अहले सुन्नत की तो बात नहीं कर रहा हूँ, अहले सुन्नत में बहुत सारे लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इनको फॉलो नहीं करते बल्कि इनसे इख्तिलाफ़ करते हैं। तो बहरहाल ये हर आलिम से इख्तिलाफ़ होता रहा है और होता रहेगा। हमें भी कुछ मामलात में इख्तिलाफ़ हो सकता है, लेकिन जो बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहरहाल एक बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने जो बात बयान फरमाई है, बड़े संजीदा तरीके से आपने मेरी गुफ्तगू को सुनना है। मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, बड़े तहम्मुल मिजाज से आपने मेरी ये बात सुननी है और इसको अपने दिल में जगह देनी है, इसलिए कि दलील की बुनियाद पे किसी भी शख्सियत के साथ इख्तिलाफ़ किया जा सकता है। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, दलील के साथ। बग़ैर दलील के आप अगर इख्तिलाफ़ करते हैं तो वो इख्तिलाफ़ नहीं है, वो खिलाफ़ होता है। तो याद रखें, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब फरमा रहे हैं कि खड़े होकर पेशाब करने की रिवायत तो बुखारी के अंदर आई है, जबकि बैठकर क़ज़ाए हाजत करने की, पेशाब करने की जो रिवायत है वो बुखारी शरीफ के अंदर नहीं आई है। यहाँ डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से ख़ता हुई है। शायद उन्होंने ये रिवायतें बुखारी शरीफ के अंदर नहीं पढ़ी हैं। दो रिवायतें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये हदीस भी समाअत कर लें और बाब भी आप गौर से जो है ना वो समाअत कर लें। सहीहुल बुखारी है, किताबुल वुज़ू है और बाबु मन तबर्रज़ अला लिबनतैन, कि ये बाब है दो ईंटों के ऊपर बैठकर पेशाब करने के बयान में। बाब कौन सा है, किताब कौन सी है, ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। और इसके साथ साथ हदीस नंबर है 145 बुखारी के अंदर। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा वो फरमाते हैं कि मैं अपने घर की छत पे खड़ा हुआ, मैंने देखा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में दो ईंटों पर आप क़ज़ाए हाजत फरमा रहे हैं। अब ये रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर 145 नंबर हदीस इसके तहत भी आई है और इसी तरह 147 नंबर हदीस भी है। तो ये दो मकामात पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस हदीस को लेकर आए। जिन अहबाब ने इस दलील को पकड़ा और इसको दोहराते रहे, इसको इस्तेमाल करते रहे, अप्लाई करते रहे अपनी तहरीरों के अंदर, अपनी तकरीरों के अंदर, मैं उन अहबाब से भी गुजारिश करूँगा कि एक तो इस दलील को आप छोड़ दें, इसलिए कि बुखारी शरीफ के अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो ये दोनों हदीसें मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब से यहाँ पे ख़ता हुई है। दूसरी बात मैं अपने सामीन से ये कहना चाहता हूँ, और ये बहुत बड़ी बात है, हर बंदा जो मुक़र्रिर है, जो ख़तीब है, जो आलिम है, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा, आप जब कभी भी किसी बड़े आलिम की तकरीर सुनते हैं तो सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि वो बहुत बड़ा आलिम है, आप उस बात को आगे बयान न करें कि फ़लाँ शेखुल इस्लाम ने ये बात बयान की है, फ़लाँ शेखुल कुरान ने ये बात बयान की है, फ़लाँ मुक़र्रिर ने और फ़लाँ आलिम ने ये बात बयान की और वो बहुत बड़ा नाम है, इंटरनेशनल लेवल पे वो ख़तीब हैं, पूरी दुनिया उनको जानती। जब आपने किसी बड़े आलिम से ये बात सुन ली है, रिवायत कोई सुन ली है, तो पहले आप तहक़ीक़ करें। जब आप किताब से उसको, उस रिवायत को, उस बात को अपनी आँखों से देख लेंगे,
اس کے بعد آپ بیان کریں، پھر آپ کو تسلی ہوگی، پھر آپ کو شرمندگی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے فلاں عالم نے بیان کی ہے، فلاں جناب وہ ہمارے پیر صاحب نے یہ روایت بیان کی ہے، تو لہٰذا انہوں نے تحقیق کر کے بیان کی ہے، اور پیر صاحب سے بھی خطا ہو سکتی ہے، شیخ الاسلام صاحب سے بھی خطا ہو سکتی ہے، شیخ القرآن سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بڑے بڑے محقق سے بھی خطا ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ خود تحقیق بھی فرمائیں، اور جب تک آپ کو کتاب سے وہ بات نہ ملے اس وقت تک بیان نہ کریں۔ میں اپنی زندگی کا تجربہ اگر آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کسی بڑے عالم سے میں نے کوئی بات سنی ہے، کوئی روایت سنی ہے، تو اس وقت تک بیان نہیں کی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے اس کتاب میں دیکھ نہ لی، اور اگر مجھے نہیں مل سکی تو اس وقت تک اس بات کو میں نے بیان ہی نہیں کیا۔ تو یہ اپنی زندگی کا ایک وتیرہ بنا لیں، اور جس طرح یہ میں نے مثال آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ کتنے لوگوں نے یہ دلیل دی ہوگی، اور کتنے لوگوں نے اپنی تحریروں کے اندر یہ بات لکھ لی ہوگی، اور کتنے لوگوں نے تقریروں میں بیان کی ہوگی کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انہوں نے فرمایا ہے کہ بیٹھنے کی روایت موجود نہیں ہے، جبکہ ان سے خطا ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔